जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा हिंद प्रकाश। आज 14 जनवरी, रात्रि लगभग 11 बजे। शरद यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मध्य प्रदेश के जनपद होशंगाबाद के निकट हो गया, जहां से 1974 में जबलपुर से वह सांसद बने थे। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अहम भूमिका रही थी शरद यादव जी को शरद यादव बनाने में, लोकसभा का चुनाव लड़ाने में, जिताने में। कालांतर में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया और 5 साल के बजाय संसद को 6 साल के लिए कर दिया, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के जनक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया सांसदों को संसद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि संसद चुन करके तो गए थे 5 साल के लिए, लेकिन 6 वर्ष के लिए इंदिरा गांधी ने कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मेरी पार्टी मुझे अलाउ नहीं कर रही है, अनुशासित पार्टी है, हम इस्तीफा नहीं देंगे, त्यागपत्र नहीं देंगे। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी का वह चेहरा, दूसरी तरफ मन अटल बिहारी जैसे तमाम लोग जिन्होंने 6 साल का एंजॉय किया, दूसरी तरफ शरद यादव, मधुलिमये जैसे लोग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की एक आवाज पर संसद से त्यागपत्र दे दिया। संसद से चिपकने के लिए नहीं आए थे शरद यादव। शरद यादव संसद में इस देश की शोषित, पीड़ित, दमित, उपेक्षित जनता की आवाज उठाने के लिए आए थे, और भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसीलिए उनको लाए भी थे। उनके ऊपर कभी वैमनस्यता का आरोप, सवर्णों को गरियाने का आरोप नहीं लगा, जैसा कि आज के कुछ तथाकथित अपने आप को SC, OBC, ST वादी कहने वाले लोग करते रहते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही जिनका विरोध कर रहे होते उनके चरणों में चरणानत हो जाते हैं, साष्टांग रूप से। अनेकों उदाहरण, यूपी, बिहार, पूरे देश में लगभग ऐसे उदाहरण हैं। जो लोग कल तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, माने सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हुए हैं, या बीबी को विधायक बनवा लिए, खुद मंत्री बन गए, सांसद बन गए, साले को विधायक बनवा लिया, साले को सांसद बनवा लिया। और जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की जरूरत थी, तब यही जो आज भाजपा में विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कार सेवा का विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों, सिद्धांतों, सभ्यता, संस्कृति, रीत रिवाज, रहन सहन, खान पीन, पूजा पद्धति की पावन पहचान का विरोध कर रहे थे। आज भाजपा में माल मलाई काट रहे हैं। तो माल मलाई काटने वाले लोग हैं 24 के लिए किरण सिन्हा की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि अब तो भाजपा जाने वाली है, किरण सिन्हा आने वाली है, जनता दल आई की सरकार बनने वाली है 24 में, इसलिए चलो जुगाड़ लगाओ, जनता दल आई में चलने का जुगाड़ लगाओ। ऐसे लोग, ऐसे चाटुकारों, चापलूसों से जब भी कोई पार्टी घिरती है, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह बसपा हो, चाहे वह RPI हो,
और चाहे वह जनता दल ही क्यों न हो, खंड खंड हो जाता है, टूट जाता है, पुनः सत्ता की वापसी नहीं कर पाते। वही हश्र भाजपा का होगा, भाजपा को बधाई। तो शरद यादव जी के लिए आज अंतिम संस्कार हुआ। कल तमाम लोग वहां पर जुटे, सुबोध कांत सहाय वगैरह, अरुण कुमार श्रीवास्तव वगैरह और भी तमाम लोग जो है रहे। कैबिनेट मंत्री रह चुके मिस्टर जैना, सब लोगों के साथ में। तो एक चर्चा रही कि अब वो शरद यादव जी नहीं रहे, अब शरद यादव जी की विरासत को कौन संभालेगा, कैसे चलेगा शरद यादव जी। तो याद आया लोगों को कि शरद यादव जी जब राजग के संयोजक बन जाते हैं, 74 में सांसद बनते हैं, 77 में फिर सांसद बन जाते हैं रिजाइन करने के बाद, जब जनता पार्टी का माहौल होता है। उसके बाद फिर राज्यसभा जाते हैं, अमेठी में चुनाव लड़ने आते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं, फिर बदायूं से जीतते हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला बदायूं में माननीय शरद यादव जी का चुनाव प्रचार करने का अवसर मिला 89 में, जब वो जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद 91 से फिर वह 91 में फिर चुनाव लड़े, परिस्थितियां सही नहीं थी, हार हो गई। फिर मधेपुरा गए और 2009 में पुनः, इसके पहले भी मधेपुरा से चुनाव लड़े, जीते। आखिरी चुनाव 2009 में मधेपुरा से जीते। मैं उनके चुनाव में था 2009 में। फिर 14 का चुनाव वो हार गए, जनता दल यूनाइटेड की ओर से ही चुनाव लड़ रहे थे। 9 में जीते भी थे जनता दल यू से ही, और 19 का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पे लड़े। हालांकि उन्होंने इस बीच जब 16 में उत्तर प्रदेश में 10 बड़ी बड़ी रैलियां हुई, उन रैलियों के बाद 17 में हम अंबेडकर नगर में एक चुनाव, एक वो दूसरी रैली की तैयारी करा रहे थे। हमने एक सम्मेलन बुलाया हुआ था, आरसीपी सिंह आए हुए थे, जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रंजन भैया जी भी मौजूद रहे थे, उन्हीं की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था। मुख्य अतिथि आरसीपी सिंह जी थे, रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारी। रिटायर्ड के माने कि वो वीआरएस लेकर के आ गए थे, आईएएस अधिकारी रहे, बाराबंकी फतेहपुर के उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी रहे, और नालंदा बिहार के रहने वाले। उन्होंने व्यवस्था देखी, और उसके बाद फिर चूंकि लगभग 1 महीने का समय था कि रैली 1 महीना 1.5 महीने बाद होनी है, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने कार्यालय लिया। डॉक्टर के त्रिपाठी हमारे साथ में थे, परशुराम पटेल थे, और भी कई वहां के कार्यकर्ता थे, विजयलाल श्रीवास्तव जी संपूर्ण क्रांति जनमंच के, अंबेडकर नगर के, और बहुत से लोग। तो ये डिसाइड हुआ कि इस जगह पर कार्यालय बनाया जाएगा। लेकिन आरसीपी सिंह को फोन आ गया पटना से, उन्होंने कहा नहीं, अब कार्यक्रम नहीं होगा, और वो तुरंत बिना कोई सटीक बातचीत किए वो चले गए। हम सब लोग हतप्रभ थे कि क्या होगा। लाखों रुपए की होर्डिंग लग रही थी अंबेडकर नगर में, सारा मैं संचालन कर रहा था। जब ये परिस्थिति देखी तो फिर समझ से परे हो गई ये परिस्थिति की कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर खैर हम लोग किसी तरीके से सोचते रहे क्या होगा। धीरे धीरे 17 का समय आ गया। जब 17 का समय आया तो 17 के समय में भी जो परिस्थिति बनी, परिस्थिति ये बनी कि जो एक अपेक्षा थी कि भाई चुनाव होगा, चुनाव लड़ा जाएगा, तो चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं बन पा रही थी। तो वो बात क्यों नहीं बन पा रही थी? क्योंकि पटना से कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। इधर क्या हुआ कि इंतजार होता रहा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, पांचवा। हमारे साथी सब बागपत के चौधरी जयवीर सिंह वगैरह सब चुनाव लड़ने के लिए आतुर से तैयारी किए बैठे थे, लेकिन नहीं। तो इतना जुनून था कि चलो ठीक है, पहले चरण में नहीं हो पाया तो अब दूसरे चरण में चुनाव लड़ लिया जाएगा, दूसरे में नहीं हो पाया तो चलो भाई तीसरे चरण में चुनाव लड़ लिया जाएगा। तो ये जो जुनून था कि तीसरे में लड़ लिया जाएगा, चौथे में लड़ लिया जाएगा, पांचवें में अगले चरण में लड़ लिया जाएगा, तो इसको जो है बड़ा बराबर धक्का लग रहा था इस
चूंकि ये चुनाव हो नहीं पा रहा था, तो इस नाते धक्का लग रहा था कि भाई ऐसा क्या हो रहा कि चुनाव और नहीं हो पा रहा। अंतोगत्वा 2017 में सातों चरण बीत गए और जनता दल यूनाइटेड डिसाइड ही नहीं कर पाई कि हमें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आधार पर नहीं हुई कि साहब हमें नहीं चुनाव लड़ना है। अगर नहीं चुनाव लड़ना है तो भी कम से कम ये हो जाता है कि भाई हम चुनाव नहीं जो है लड़ रहे हैं ये, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो अंतोगत्वा शरद जी को काफी ठेस लगी, नाराज हुए और वो अंतोगत्वा जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके और अपना पार्टी, उन्होंने एक निर्णय लिया कि जनता दल इंद कुमार गुजराल का पुनर्गठन किया जाए। तो जनता दल इंद कुमार गुजराल जिस समय जनता दल यूनाइटेड बना था, उस समय चूंकि जनता दल से आखिरी प्रधानमंत्री थे शरद यादव, इंद कुमार गुजराल जी। इंद कुमार गुजराल जी ने अपना जनता दल आई बना लिया, जनता दल आई इंद कुमार गुजराल। जॉर्ज फर्नांडिस का समता पार्टी बना हुआ था और तीसरा कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके जनता पार्टी से लोक शक्ति पार्टी रामकृष्ण हेगड़े, ये हो गए। तो इन सबको मिलाकर के मिलकर के यूनाइट होकर के ये लोग हुए और जनता दल शरद गुट, जनता दल का शरद गुट, ये सब चार लोग मिले और मिलकर के जनता दल यूनाइटेड हो गया। तो जब जनता दल यूनाइटेड हो गया तो फिर उसके बाद 99 का चुनाव, 4 का चुनाव, 9 का चुनाव, ये सब पूरा होता रहा। तो जब निकले 17 में जनता दल से, तो उन्होंने सोचते समझते उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो टेक्निकल आधार पर कि भाई अब जनता दल आई का पुनर्गठन किया जाए, जनता दल इंद कुमार गुजराल को। और जनता दल इंद कुमार गुजराल को संचालन करने के लिए तो गुजराल जी माननीय किरण सिन्हा जी को अपनी बेटी की तरीके से मानते थे। गुजराल जी के 2 बेटे हैं और बेटी नहीं। तो गुजराल तो और बिहार में अच्छी पकड़ माननीय किरण सिन्हा जी की और नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही, नंदीग्राम सिंगरूर के किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका, जो भी SC ST OBC के आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए, मजदूरों के आंदोलन हुए, उसमें माननीय किरण सिन्हा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित रहना और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। और खास तौर से मंडल कमीशन का जब हुआ तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए माननीय किरण सिन्हा जी ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों का दौरा किया और लोगों को जागरूक किया, खास तौर से नौजवानों को, छात्रों को जागरूक किया। चूंकि माननीय किरण सिन्हा जी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की दृष्टि, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सोच, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का विचार, तो कभी भी माननीय किरण सिन्हा जी ने पद की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमें पद मिलना चाहिए। जैसे मेधा पाटेकर चुनाव लड़ने की तरफ नहीं ध्यान, लेकिन समाज में परिवर्तन आए, बदलाव हो और किसी के साथ भी अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न ना हो, यह सोच माननीय किरण सिन्हा जी की वो काम करती रही। तो शरद यादव जी ने सोचा कि नहीं, और महामाया प्रसाद सिन्हा की विरासत को संभालती हुई किरण सिन्हा जी, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की न्याय प्रियता को आगे बढ़ाती हुई माननीय किरण सिन्हा जी, तो शरद यादव जी ने आगे किया माननीय किरण सिन्हा जी को और अपने लोगों को जोड़ना शुरू किया कि माननीय किरण सिन्हा जी के साथ में जोड़ा जाए। इधर क्या हुआ कि छोटू भाई बसावा भी पार्टी बनाना चाह रहे थे गुजरात से निकल करके। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर आपको नहीं मानते हो जनता दल आई में साथ में रहिए, काम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा वो स्थानीय शेड्यूल ट्राइब्स का मसला है, उन सबको लेकर के। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके संरक्षक रहेंगे और आप भी एक पार्टी बनाइए। तो वो हो गया लोकतांत्रिक जनता दल। तो लोकतांत्रिक जनता दल बन गया छोटू भाई बसावा के नेतृत्व में और छोटू भाई बसावा को जिम्मेदारी दी गई। बाद में फिर वो बहुत दिनों तक उसमें रह नहीं पाए और अंतोगत्वा उन्होंने अपनी भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP, भारतीय ट्राइबल पार्टी उन्होंने बना लिया। वो छोटू भाई बसावा और उनके बेटे वहां से विधायक होते रहे गुजरात से। इस बार हालांकि चुनाव हार गए। वो शुरू में हुआ कि जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन हो रहा है, लेकिन अंतोगत्वा गठबंधन नहीं हो पाया। तो ये रणनीति रही। तो अब जो एक निर्णय लिया जा रहा है कि जो माननीय शरद यादव जी के नियर डियर लोग थे, उनके इर्द गिर्द चाहने वाले लोग थे और जितने भी समाजवादी लोग हैं जो लालू यादव के साथ नहीं शिफ्ट है, माने जो राजद में नहीं है, जदयू में नहीं, उत्तर प्रदेश में जो सपा में नहीं है, रालोद में नहीं है, तो वो एक समाजवादी धड़ा के लोग जनता दलाई से जुड़ रहे हैं, निष्क्रिय हैं या सक्रिय हैं,
लेकिन अब एक निर्णय लिया जा रहा है कि जनता दलाई को सक्रिय करना है। पूरे देश भर में माननीय किरण सिन्हा जी के दौरे होने हैं, दौरे कराए जाएं और जितने भी समाजवादी लोग हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी और जितने जयप्रकाश जी के बाद फिर जो सर जॉर्ज फर्नांडीज के साथ जिन लोगों ने काम किया, शरद यादव जी के साथ जिन लोगों ने काम किया और जिनका विश्वास संपूर्ण क्रांति में है, जो वास्तव में समाजवादी है लेकिन जातिवादी ताकतों के उभार के कारण वह लोग साइड हो गए, अपने आप को किनारे कर लिया या किनारे कर दिए गए। उन सब लोगों को जोड़ने का काम माननीय किरण सिन्हा जी करें, ऐसी सबकी इच्छा है और सब लोग चाह रहे हैं। जो लोगों का वहां चर्चा था, परिचर्चा था, दिल्ली से लेकर होशंगाबाद तक, वो सब यही रहा कि अब बिना किसी देरी के जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी को जनता का नेतृत्व करने के लिए 2024 का नेतृत्व करने के लिए 2024 को ध्यान में रखते हुए आए और पूरे देश का दौरा करें और सभी राजनीतिक दलों को एकजुट करें। तो ये लबोलुआब निकल करके आ रहा है। तो और लोगों की ये चाहत कि अब जो है शरद यादव की विरासत, जो शरद यादव के लोग थे, उनको सबको माननीय किरण सिन्हा जी संभालें, ये चर्चाएं चल रही हैं। तो इस संदर्भ में एक तो जनता दल हिंद कुमार गुजराल की बैठक होना था 14 और 15 जनवरी। वो बैठक को शरद यादव जी के निधन के कारण तुरंत तो निरस्त कर दी गई, लेकिन आज एक निर्णय लिया गया कि कल 15 जनवरी को देश के सभी जनता दल आई के जो मुख्यालय हैं और जनता दल आई की जो इकाइयां हैं, वो सभी संपूर्ण देश भर में शरद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि सभा कल जनता दल आई इंद कुमार गुजराल के द्वारा देश के सभी हिस्सों में, यानी 15 जनवरी को देश के सभी हिस्सों में शरद यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये कार्यक्रम बना है 15 जनवरी के लिए। अचानक आकस्मिक दौर से माने 24-12 घंटे के अंदर कार्यक्रम बना है कि कल कार्यक्रम होना, आज शाम को एक कार्यक्रम बना हुआ है। ये कार्यक्रम रहेगा जनता दल आई का। इसमें जो भी है चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड वगैरह जितने भी संगठन जनता दल आई से जुड़े हुए हैं वह सब सहयोग करेंगे। और उसके बाद एक बड़ा सम्मेलन करने की योजना बनी है, अभी बातचीत चल रही है। और वो जो लोग मिले जुले आपस में वहां पर, तो उन लोगों ने एक विचार किया कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन माननीय शरद यादव जी को चाहने वाले, उनमें आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले, उनकी नीतियों पर चलने वाले जो भी माननीय शरद यादव जी के समर्थक हैं देश भर के, वह सब लोग एक लामबंदी करें और उन सब को बुलाया जाए और एक राष्ट्रव्यापी सम्मेलन होना चाहिए माननीय शरद यादव जी को सपने को साकार करने के लिए। माननीय शरद यादव जी के जो उनका मिशन था, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए शरद यादव जी हमारे बीच नहीं रहे, कोई बात नहीं, आज उनका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा को जीवंत बनाने के लिए और सबको न्याय देने के लिए, जो भी शोषित पीड़ित पेक्षित तबका है, उत्पीड़ित तबका है, उसको न्याय दिलाया जाए। भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के अनुसार, भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश की इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुरूप, इसलिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो सकता है। इसका एक आध हफ्ते में इसका स्थान और तारीख, राष्ट्रीय सम्मेलन में तो यह तय हो गया कि शरद यादव की विचारधारा के लोगों का, शरद यादव के अनुयायियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। अब ये कहां होगा, लखनऊ हो, दिल्ली हो, पटना हो या कर्नाटका में हो, बंगलौर हो या भोपाल हो, तो इन में से कहीं न कहीं, रायपुर हो, जयपुर हो, कहीं हो, लेकिन सम्मेलन होना निश्चित है। और ये 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में हो सकता है इसकी भी तारीख तय हो जाए। तो एक ये विशेष रही। दूसरा विषय ये है, कुछ पटना से बात करते हैं। तो पटना में बिहार में एक इस समय चल रहा है, जिसे चंद्रशेखर ने कह दिया, रामचरितमानस पर कुछ सवाल उठा दिया। तो अब उस सवाल को लेकर के सुशील मोदी ने कहा बर्खास्त होना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो बात तो सही है, लेकिन यह बात अब चर्चा में आ रही है कि भाई सुशील मोदी आज कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को बर्खास्त कर दो, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों साथ थे, बिहार में सरकार चला रहे थे, और जीतन राम मांझी भी इसी प्रकार से जो है उटपटांग बोला करते थे, तो भी मांग होती थी कि जीतन राम को हटाओ,
तब भाजपा नहीं को बोलती थी कि नहीं हटाओ, तब आरजेडी बोलता था कि जीतन राम मांझी को हटाओ, लेकिन आज भाजपा बोल रही है। तो ये वास्तव में कोई वैचारिक सिद्धांत नहीं रहा है कि ये जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का सिद्धांत है या ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत। सिद्धांत केवल यही है कि शासन सत्ता में जब हैं तो भाई जो हमारा मन कर रहा है वो कर रहे हैं, जब शासन सत्ता में नहीं है तब नियमों की याद दिलाना, नियमों की बात करना, ये विषय है। और दूसरा, अब देखिए चंद्रशेखर का, फिर एक तरफ चंद्रशेखर रामचरितमानस पर हमला कर रहे हैं, उसमें जो चौपाई है उसको शूद्र गंवार ढोल पसनारी उसको लेकर के हमला कर रहे हैं, बखेड़ा कर रहे हैं। इसी बीच में तमाम लोगों को मौका मिल जाता है और वो हिंदू धर्मों को नकारने लगते हैं, राम को नकारने लगते हैं, रामचरितमानस को नकारने लगते हैं। लेकिन अपनी इस नकारेपन की छवि को सुधारने के लिए, छवि को छुपाने के लिए जनता दल यूनाइटेड बड़ा चिंतित है। उसके नेता तमाम, चाहे अशोक चौधरी हो पूर्व मंत्री, और चाहे उसके नीरज कुमार एमएलसी, जनता दल यूनाइटेड, इन सब ने आज क्या किया, एक हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान पाठ किया, रामचरितमानस का पाठ किया, ये दिखाने के लिए देखो हम राम का पूजन कर रहे हैं, हनुमान का पूजन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, श्री राम चालीसा पढ़ रहे हैं। किस लिए? कि हम राम विरोधी नहीं हैं, राम विरोधी चंद्रशेखर। अब यहां पर फिर चर्चा में आया, जो सियासी हलकों में चर्चा रहा वो यही रहा कि भाई अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का कैसा माथा है कि एक तरफ तो जो उनके कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल व्यक्ति है वह रामचरितमानस को गरिया रहा, उस पर सवाल उठा रहा है, तुलसीदास पे सवाल उठा रहा है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भेज दिए अपने दो लंगूरों को कि जाओ हनुमान चालीसा पढ़ो, राम चालीसा पढ़ो। नीतीश को बर्खास्त कर देना चाहिए चंद्रशेखर को, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, नीतीश आज फुल फ्लेश में नहीं है, सत्ता में लालू यादव का परिवार है। नीतीश कुमार तो आज मुखौटा है, जैसे महाराष्ट्र में मुखौटा एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन असली ताकत बीजेपी के पास है, वहां जो डिप्टी सीएम है। यानी डिप्टी सीएम जो है, डिप्टी सीएम की पार्टी के पास महाराष्ट्र की पूरी ताकत, एकनाथ शिंदे मुखौटा। वही बिहार में है कि पूरी ताकत लालू यादव परिवार के पास, मुखौटा नीतीश कुमार। ये सियासी गलियारों की चर्चा, जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये चर्चा की बात है, इसमें हमारा कोई पक्ष नहीं है कि हमारा क्या है। जो लोग कह रहे हैं वो चर्चा पटना में इस प्रकार की चर्चा रही, बड़ी तेजी के साथ चल रही है। और दूसरी चर्चा ये चल रही है, एक उत्तर प्रदेश के नेता कांग्रेस के, उन्होंने मांग कर डाली एफआईआर की, डीजीपी को लेटर वेटर भेज के दिया, अपना वो ईमेल भेज दिया, या वो जो है तो खटखट खटखट आता है उससे जो है फैक्स भेज दिया, फैक्स भिजवा दिया कि भाई चंद्रशेखर, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो अब कांग्रेस भी उनको समर्थन दे रही है, माने कांग्रेस समर्थन भी दे रही है और कांग्रेस के जो नेता हैं वह क्या कर रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो कैसे ये चलेगा? सवाल उठ रहा है सियासी गलियारों में कि क्या कांग्रेस भी नीतीश कुमार वाला दिमाग लगा रही है कि चोर से कहो चोरी करे, साहस से कहो जागो रहो। माने अगर विरोधी करना है तो बिहार के शिक्षा मंत्री जिन्होंने ऐसा कहा है, बयान दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करना चाहिए कांग्रेस के आका को, लेकिन वहां नहीं बोल रहे हैं। छुट भाई ये कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हैं। अब ये है कि अपने को चमकाने के लिए कर रहे हैं या पार्टी ने कहा है भाई तुम चमकाओ। जिस समय आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य थे और केंद्र सरकार में मंत्री थे, मंदिर के लिए चंदा मांगा जाने लगा। अब मंदिर के लिए चंदा दे दिया 11 लाख रुपया, किसने? आरसीपी सिंह। उस समय भी चर्चा यही हुई कि नीतीश कुमार एक तरफ तो भाजपा के राम मंदिर के लिए अपने को अलग कर रहे हैं कि नहीं हमारा राम से कोई मतलब नहीं, दूसरा 11 लाख रुपया भी आरसीपी सिंह के वाया भिजवा रहे हैं, तब वो आरसीपी सिंह के द्वारा राम भक्त बने। आज नीरज कुमार अशोक चौधरी के द्वारा राम भक्त बन रहे हैं, ऐसी चर्चा है। और एक बड़ी चर्चा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है वहां। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चर्चा है कि बिहार में
जो यूपी बिहार में खास तौर से जो माहौल बन चुका है, वो जैसे एक एक समय था कि साहब सवर्ण के विरोध में जो पूरा इन लोगों ने नारा दिया, तिलक तराजू तलवार इनके जूते मारो चार, भूरा बाल साफ करो। तो इन सब का प्रभाव यह हुआ कि श्रवण के खिलाफ एक माहौल बन गया कि अब श्रवण के नहीं, श्रवण को हटाओ, ब्राह्मण ठाकुर को हटाओ, ये एक माहौल बन गया। तो उस माहौल से छुटकारा कब मिला? जब उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को सरकार सत्ता सौंपी गई, उन लोगों ने इतना अन्याय अत्याचार किया उत्तर प्रदेश की जनता पर कि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह निर्णय ले लिया कि भैया सपा बसपा से ठीक भाजपा है, भाजपा को लाओ। मजबूरी में सपा बसपा के अन्याय अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता गई। उसी प्रकार से बिहार की जनता लालू यादव के परिवार से इतना दुखी हो गई, जनता त्रस्त हो गई, जंगल राज हो गया, गुंडा राज हो गया। तो उस जंगल राज, गुंडा राज, यादव राज से पीड़ित प्रताड़ित जनता भाजपा में चली गई। और चूंकि जदयू उसका पार्ट था, तो इसलिए भाजपा जदयू दोनों में, जहां से जदयू प्रत्याशी लड़ा वहां जदयू के साथ, जहां भाजपा नहीं वहां भाजपा के साथ चली गई। तो अब उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति यह है कि जो एक लामबंदी, एक वर्ग वहां पर कि अब तो मुस्लिम भी साथ छोड़ रहा है, छोड़ दिया। जो ऐसा कि कुढ़नी का चुनाव हो या गोपालगंज का चुनाव हो, स्पष्ट दिखाई दिया कि मुस्लिम भी आरजेडी के साथ नहीं है। तो अब आरजेडी के साथ यादव वर्ग का वोट बच रहा है। कुछ यादव भी डिवाइड हो रहा है, नित्यानंद राय वगैरह के साथ जा रहा है यादव, कुछ यादव जेडीयू में भी गया। लेकिन अगर जेडीयू और आरजेडी एक साथ भी हो गए तो यादव आ जाए। लेकिन जो यादव भाजपा में चला गया, कुछ यादव कांग्रेस में भी है, कुछ कम्युनिस्ट में भी है, लेकिन बहुतायत में यादव लालू यादव की पार्टी के साथ है, लालू यादव परिवार के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए लालू यादव का परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि पार्टी। तो लालू यादव के परिवार के साथ यादव है। लेकिन जो गैर यादव जातियां हैं, गैर यादव नेता है, उनमें उहापोह की स्थिति बरकरार है। और उसी उहापोह का प्रतिनिधित्व उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। गाहे बगाहे जब उपेंद्र कुशवाहा ने, जैसे अभी शरद यादव जी का प्रकरण आया, तो शरद यादव जी के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने, जब ये मौका है कि जान रहे हैं, समझ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कि लालू यादव, नीतीश कुमार एकजुट हो रहे हैं, आरजेडी, जेडीयू, जेडीआई माने जनता दल इंद्र कुमार गुजराल, बीजू जनता दल शुक्ला, सब एकजुट हो रहे हैं। तो खैर उन्होंने बीजू जनता दल पे कुछ नहीं बोला, उपेंद्र कुशवाहा ने माननीय किरण सिन्हा जी पर कुछ नहीं बोला, जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल पर कुछ नहीं बोला, जनता दल सेकुलर पर भी कुछ नहीं बोला, और एचडी देवगौड़ा पर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन उनका इशारा लालू यादव पर रहा, नीतीश कुमार पर रहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शरद यादव ने जिन लोगों को बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाया, उन लोगों ने शरद यादव की उपेक्षा कर दिया। अंतोगत शरद यादव एक घर के लिए तरस गए। जिस शरद यादव के हस्ताक्षर से, जिस शरद यादव के द्वारा न जाने कितने लोग विधायक बन गए, सांसद बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, उस शरद यादव की स्थिति यह हो गई अंतोगत्वा कि एक घर के लिए तरस रहा वो व्यक्ति, और वह व्यक्ति लोगों से बात करना चाहता है, लोग उससे बात नहीं करते हैं, वो फोन मिलाता है, और ये कुछ बड़े नेता बात नहीं करते हैं। जिनको बड़ा बनाने में शरद यादव का श्रेय रहा, स्पष्ट निशाना उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार और लालू यादव की तरफ रहा। अब पटना में जो आज सियासी हलकों में चर्चा रही, आज कल शाम से लेकर के कल दोपहर जैसे उनका बयान आया, उसके बाद कल शाम को भी जो चर्चा रही, आज भी जो चर्चा रही, वो यही चर्चा रही कि उपेंद्र कुशवाहा या तो भाजपा के साथ जाएंगे, और या फिर जनता दल आई के साथ मिलकर के, हो सकता है कि माननीय किरण सिन्हा जी के साथ आकर के एक तो नई ताकत बनाए। हालांकि अभी तो माननीय किरण सिन्हा जी का प्रयास यही है कि भाजपा के खिलाफ एक बड़ी ताकत बने, एक नई ताकत बने। लेकिन जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया कल, और उस पर जो सियासी हलकों में एक चर्चा चल रही है, एक जो निकल करके आ रहा है, तो उस पर यही है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं, भाजपा के भी साथ जा सकते हैं, और अलग भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि यादव के साथ वो नहीं रहेंगे, लालू यादव के परिवार के साथ नहीं रहेंगे। तो यही कुछ खबरें रही। तो कल देखिए
शरद यादव जी की कैसी श्रद्धांजलि इतना जल्दी फैसला रखा गया है, कौन कौन पहुंचता है, तो ठीक है। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय हिंद।